नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ये प्रश्न जो है सोशियोलॉजी का है, यानी समाज शास्त्र का है। हालांकि आप कोई भी सेमेस्टर में हो, कोई भी आपका ऑनर्स पेपर है, आपको अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से आप आसान शब्दों में आंसर को देख सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के बारे में आपको पूछा गया है। तो भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको हम लोग जो है बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। 30 से 40 शब्दों में आपको इंट्रोडक्शन देना है। परिचय। भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के होने के बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भारत की विविधता में एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो भारतीय समाज में दोस्तों एक धर्म नहीं है, कई धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। केवल धर्म के लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि सभी धर्मों की जो है अपनी धार्मिक नीति है, सभी धर्मों का अपना परंपरा है, सभी धर्मों का अपना अलग अलग त्यौहार है, सभी धर्मों का जो है अपना भाषा है। इतना होने के बावजूद भी सभी लोग यहाँ पर जो है मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। इस प्रकार से भारत की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग एकता के भाव को रखता है। इसीलिए भारत की विविधता में एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि यूरोप में जितने भी राष्ट्र हुए सभी या तो भाषा के आधार पर बटे हैं या तो जो है क्षेत्रीय आधार पर वहां पर राष्ट्र का निर्माण हुआ है। लेकिन भारत मात्र एक ऐसा देश है जहां पर सभी भाषाओं को बोला जाता है, सभी प्रकार के जातियां रहती है, सबका अपना अपना संस्कृति है, अपना खान पान है। इतना विविधता होने के बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और यूरोप के लोगों का कहना था कि भारत जो है न कभी राष्ट्र बन सकता है, न कभी जो है राष्ट्र था, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन भारत को जब स्वतंत्रता मिली और भारत जो है इतनी विविधताओं के बावजूद भी एक अखंड भारत को निर्माण करने में सफल रहा, तो जो है पूरे दुनिया के लोग इस बात से बिल्कुल हैरान थे कि यहाँ पर इतने जातियाँ, इतने भाषाएं, इतने संस्कृतियां होने के बावजूद भी ये संभव कैसे हो पाया। अब समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार से भारत की विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। आपको प्रश्न में पूछा गया है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, इसलिए हमने हेडिंग बनाया है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर हम 5 से 7 पॉइंट बनाएंगे कि भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं और इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो है वो है धार्मिक सहिष्णुता। भारत में जो है धार्मिक सहिष्णुता के विचार को अपनाया गया है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है यहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य जो है सभी धर्मों को समान महत्व देगा। किसी भी धर्म को जो है विशेष महत्व नहीं देगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को जो है बराबर महत्व दिया जाएगा। भारत में जो है विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या पारसी धर्म के अनुयायी हो, सभी लोग यहाँ पर जो है मिलजुल कर रहते हैं। सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान करना भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारी समाज की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो यहाँ पर जितने भी धर्म है सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा का संबंध रखते हैं। हालांकि हर जगह थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती है, कहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन लड़ाइयों से जो है जो संबंध है वो मजबूत होता है। ऐसी बात नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती है तो केवल संबंध अच्छा होता है। कभी कभी जो है चाहे परिवार हो, समाज हो या कहीं भी, अगर थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती है उससे जो है जो प्रेम का संबंध है वो मजबूत होता है। तो इतनी लड़ाइयाँ हर जगह होता है, लेकिन अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी धर्मों का जो है सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के त्योहारों को महत्व दिया जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है सभी धर्मों के त्योहारों को सम्मान उत्साह से मनाया जाता है, खुशी और उल्लास से मनाया जाता है। चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो, चाहे होली हो, दीपावली हो या ईद हो, सभी लोग जो है इस त्यौहार का महत्व देते हैं,
सभी लोग जो है उत्साह से इस त्यौहार को मनाते हैं। इसीलिए भारतीय समाज की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है धार्मिक सहिष्णुता। भारत में धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही यहाँ पर जो है सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा है ग्रामीण जीवन। आप सभी को पता है कि जो भारतीय समाज है कहीं ना कहीं ग्रामीण जीवन पर ही आधारित है, क्योंकि भारत जो है वो गांवों का देश है। इसीलिए जब तक भारत में ग्रामीण जीवन नहीं रहेगा तब तक जो है शहरों का विकास कैसे होगा, क्योंकि गांवों से ही तो कच्चे माल उत्पादन करके शहर भेजे जाते हैं फैक्ट्री में, वहां पर जो है वस्तुओं को निर्मित करके शहर और गांवों तक जो है उसी वस्तुओं को लाया जाता है। तो वही है दूसरा पॉइंट, ग्रामीण जीवन। भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है गांवों का देश है। ऐसे में भारतीय समाज का जो एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ी जनसंख्या है, कहीं ना कहीं वो गाँव में रहता है। गाँव में लोग जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं, या तो कृषि करते हैं या तो पशुपालन करते हैं। और कृषि और पशुपालन पर जो है गांव की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन के आधार पर ही चलता है। तो वही कहा गया यहाँ पर, गांव का जो मुख्य आर्थिक आधार होता है वो कृषि और पशुपालन होता है। ये लोग पशुपालन और कृषि पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण जीवन जो है सरल और शांतिपूर्ण होता है। दोस्तों ये बात सत्य है कि जो ग्रामीण जीवन है काफी सरल और शांतिपूर्ण होता है। गाँव में जो है आप देखते होंगे यहाँ पर नेचर से इंसान जुड़ा होता है, और कहीं ना कहीं नेचर में इंसान जब आता है तो उनको काफी सुकून मिलता है। पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैं गांव में ही रहता हूं और यहीं से अपना यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। ऐसे में जो है जब मैं कभी थोड़ा सा भी डिमोटिवेट होता हूं महीना या 15 दिन में, तो मैं चला जाता हूं नेचर के साथ और घूमता फिरता हूं। फिर जो है पूरी तरह से माइंड फ्रेश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नेचर का बहुत योगदान होता है गांव में, जिसके कारण यहाँ पर शांतिपूर्ण जीवन लोग बिताते हैं। शहरों की तुलना में गांव में बहुत ज़्यादा शांति होती है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और लोगों के अंदर सामूहिक भावना होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है गांव में जब आप जाते हो तो सभी लोग जो है आपको मदद करते हैं। और गांव में मान लो अगर कोई भिखारी आ गया या कोई भूखे व्यक्ति आ गया तो उनको भी जो है कुछ ना कुछ दान दिया जाता है, उनको खाना भी दिया जाता है। जबकि शहरों में आप देखते होंगे वहाँ पर जो है एक दूसरे को लोग जानते भी नहीं। अगर आप एक ही बिल्डिंग में रह रहे हो, आपका दोस्त और आप, तो आपका दोस्त जो है आपको जानता ही नहीं है कि यहाँ पर रह रहा है। इतना ज़्यादा उनके बीच जो है दूरियां होती है। जबकि गाँव में अगर कोई भी रिश्तेदार आ गया, किसी का भी रिश्तेदार, तो पूरे गाँव को पता होता है कि उसी के घर जा रहा है, ये जो रिश्तेदार है चौधरी साहब का रिश्तेदार है ना। तो इस प्रकार से गाँव में जो है सामूहिक भावना होती है और हमेशा एक दूसरे की जो है मदद करते हैं लोग, जिसके कारण ही दोस्तों गाँव में जो है जो पारंपरिक त्यौहार है जो बहुत पहले से पूर्वजों के दौरान मनाया जा रहा है, वही त्योहारों का आज भी प्रचलन है। और वही त्योहारों को जो है आज भी लोग बड़ा ही उत्साह से मनाते हैं। लोग मिलजुल कर कला, संगीत और नृत्य में भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, जो भी त्यौहार होता है गाँव में सभी लोग वहाँ पर मिलजुल कर त्यौहार को मनाते हैं। चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे कोई कला हो, सभी लोग मिलजुल कर इसमें भाग लेते हैं और कार्यक्रम को करते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण जीवन कहीं ना कहीं एक ऐसा जीवन है जो भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरी विशेषताएं थी। तीसरा पॉइंट है संयुक्त परिवार। दोस्तों मैं आपको अगर ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो ये वीडियो 25 से 30 मिनट हो सकता है, इसीलिए आपको जितनी आवश्यकता है मैं आपको उतना समझा देता हूँ। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का विशेष महत्व होता है। इसमें एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियाँ एक साथ मिलजुल कर रहती है। संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच जो है आपसी सहयोग, समर्थन और स्नेह को बढ़ावा देती है। बच्चों को अपने दादा दादी और नाना नानी से जो है संस्कार और परंपराओं की शिक्षा मिलती है। संयुक्त परिवार जो है भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो संयुक्त परिवार होता है उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। संयुक्त परिवार का मतलब है जिसके यहाँ दादा दादी, चाचा चाची, उनके पिताजी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। इसमें जो है एक ही छत के नीचे इनके पीढ़ियाँ रहती है और सभी लोग जो है मिलजुल कर सभी कार्यों को करते हैं, चाहे वह खेती बाड़ी हो, चाहे अन्य कार्य हो। परिवार के सभी लोग जो है मिलजुल कर इन सभी कार्यों को करते हैं। संयुक्त परिवार का लाभ क्या है? तो संयुक्त परिवार का लाभ ये है दोस्तों कि मान लो अगर आपके चाचा को जो है आर्थिक संकट होगी, मतलब पैसे की आवश्यकता पड़ी,
तो आपके पापा ने उसकी सहायता कर दी। पिछले बार जब आपके पापा को जो है आर्थिक समस्या हुई तो आपके चाचा ने उसकी मदद कर दी। तो ऐसे होता है क्या, आर्थिक सहायता मिल जाती है। इसीलिए संयुक्त परिवार का काफी महत्व है, समझ रहे हो ना। क्योंकि गाँव में जो है फैक्ट्रियां नहीं है, गाँव में जो है लोगों का कोई उद्योग तो चल नहीं रहा है कि फैक्ट्री से उनको पैसा मिले। एक सहारा जो होता है वह एक परिवार ही होता है, परिवार ही जो है उनकी सहायता करता है संकट के दौरान। इसीलिए संयुक्त परिवार का महत्व ग्रामीण जीवन में बहुत अधिक है। और ग्रामीण जीवन में मान लीजिए आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, आपके बहन भाई हैं, चाचा के बेटे बेटी हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर बच्चों को जो है अपने दादा दादी नाना नानी से संस्कार सिखाया जाता है कि भारतीय संस्कृति ऐसा है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। अगर विदेशों में आप जाओगे तो वहाँ पर लोग पैर नहीं छूते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ का संस्कार ही नहीं है। दूर से ऐसे जो है हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करेगा, ठीक है ना। लेकिन भारत में पैर छुआ जाता है बड़ों को। तो ये हमारी संस्कृति तो है, ये हमारा संस्कार ही तो है। चौथा पॉइंट आपको बनाना है त्योहार और उत्सव। भारतीय समाज में विभिन्न त्योहारों और उत्सवों का विशेष महत्व है। चाहे दीपावली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, बैसाखी हो, पोंगल हो, इन सभी त्योहारों को जो है पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार समाज में खुशी और एकता का संदेश फैलाता है। तो इस प्रकार से भारतीय समाज में अलग अलग धर्मों द्वारा अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। पांचवा है विविधता। भारतीय समाज विविधताओं से भरा है। विविधताओं का मतलब क्या है? विविधताओं का मतलब है कि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के जातियाँ रहती है। यहाँ पर जो है सभी लोगों के द्वारा अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है। सभी की जो है अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इसके बावजूद भी सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। इतना ही नहीं, हर राज्यों की जो है अपनी भाषा है, उनका अपना पहनावा ओढ़ावा है, उनका अपना खान पान की शैली है। तो इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी भारतीय समाज एकता के साथ मिलजुल कर रहता है। इतनी विविधता होने के बावजूद सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहते हैं तथा विभिन्न त्योहारों और परंपराओं का पालन सभी मिलकर करते हैं, जिससे एकता और भाईचारा की भावना मजबूत होती है। तो भारतीय समाज इतनी विविधता होने के बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, खुशियां एक दूसरे को बांटते हैं त्योहारों में। और गाँव में दोस्तों आज भी जो है त्योहारों का बड़ा प्रचलन है और गाँव में सभी लोग जो है इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं। इसीलिए गाँव में आज भी परंपराओं का काफ़ी महत्व देखने को मिलता है, जिससे एकता और भाईचारा की भावना मजबूत होती है। तो इस प्रकार से भारतीय समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है विविधता में एकता। छठा है आधुनिक युग में परंपराओं का महत्व। इसमें यह बताया गया है कि क्या आधुनिक युग में भी जो है परंपराओं का महत्व है। तो हाँ दोस्तों, आज भी जो है भले ही हमारा समाज आधुनिक हो गया है, उसके बावजूद भी परंपराओं का महत्व देखने को मिलता है, चाहे गांव हो या शहर हो। हालांकि शहरों की तुलना में गांवों में ज़्यादा परंपराओं को देखने को मिलता है। आधुनिक भारतीय समाज में आज भी परंपराओं का महत्व देखने को मिलता है। यहाँ लोग आधुनिक तकनीक और विज्ञान को अपनाते हुए भी अपनी परंपराओं और संस्कारों को नहीं भूलते। यानी कि आज जो है आधुनिक शिक्षा आ गया है, आधुनिक तकनीक और विज्ञान आ गया है, जिसके कारण अगर चाहे तो लोग परंपराओं को भूल सकते हैं। लेकिन इतनी तकनीक विज्ञान के क्षेत्रों में इतना प्रगति होने के बावजूद भी आज भी भारतीय समाज में लोग अपने परंपराओं और संस्कारों को नहीं भूलते हैं। यही कारण है कि दोस्तों जब भारत से लोग विदेश जाते हैं तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं का महत्व वहाँ भी दिया जाता है। तो ये है हमारी संस्कृति का महत्व। इतना ही नहीं दोस्तों, चाहे शादी विवाह हो या कोई भी त्यौहार हो या अन्य सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो, सभी में जो है परंपराओं का पालन किया जाता है। साथ ही शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में आधुनिकता को भी महत्व दिया जाता है। केवल परंपराओं को महत्व नहीं दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो है शिक्षा और रोजगार के लिए भी जो है महत्व दिया जाता है। तो शिक्षा, रोजगार और तकनीक के क्षेत्रों में इतना विकास होने के बावजूद भी आज भी लोग जो है अपनी परंपराओं को नहीं भूलते हैं। और चाहे शादी विवाह हो, चाहे कोई त्यौहार हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, सभी में परंपराओं का पालन किया जाता है। ये जो है भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषताओं में एक है। फिर सातवां है महिलाओं की भूमिका। महिलाओं की भूमिका भारतीय समाज में है या नहीं? तो दोस्तों अगर बात करें महिलाओं की जो है भूमिका भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं होगी तब तक जो है समाज में प्रगति ही नहीं होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अगर किसी भी देश के प्रगति को देखना है
तो वहाँ पर यह देखो कि उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिलाएं परिवार, समाज और देश के विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक समय ऐसा था दोस्तों कि महिलाओं को ज़्यादा अवसर नहीं था। महिला जो है 4 दीवारों में कैद होकर रहती थी, उन्हें केवल घर तक के कामों में सीमित रख दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में आज महिलाएं जो है पुरुषों से आगे बढ़ रही है, चाहे वह सिविल सेवा में हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्रों में हो। सभी क्षेत्रों में महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाए आगे बढ़ रही है। तो यही जो है महिलाओं की योगदान है। भारतीय समाज में जो सुधार हुआ है महिलाओं के प्रति, उस सुधारों ने महिलाओं को जो है आत्मविश्वास पैदा किया और आज वो जो है समाज में आगे बढ़ रही है और इस प्रकार से भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आने की शिक्षा के क्षेत्रों में, रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है दोस्तों, जिसके कारण भी समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है। पहले यह था कि महिलाओं को जो है पुरुषों के अंदर दब कर रहना होता था, उनके अनुसार जो है उनको जीवन बिताना होता था। लेकिन महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं रहेंगे, खुद हम जो है अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपने अनुसार से जीवन जिएंगे। और कहीं ना कहीं जो है महिलाएं पुरुषों की तरह जो है आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं और हम लोग अब जानते हैं इसका निष्कर्ष। उसके बाद ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर विविधता में एकता जो सबसे बड़ी ताकत है भारतीयों की, क्योंकि यहाँ पर चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, सभी को समान महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर जो सरकार ने नीति अपनाई है वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाई है। और इतना ही नहीं, भारत में जो है संयुक्त परिवार व्यवस्था है, ग्रामीण जीवन है, त्योहारों का महत्व है, परंपराओं का पालन लोग करते हैं और महिलाओं की जो है इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन विशेषताओं के कारण ही जो है भारतीय समाज में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सोशियोलॉजी से संबंधित आप अगर सभी प्रश्न को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लें और आप वहाँ पर कमेंट करें कि नेक्स्ट किस प्रश्न पर वीडियो लाया जाए। इस बार थोड़ा जो है समय का कमी है, जिसके कारण मैं आपको इस बार सारा प्रश्न तो नहीं करवा सकता हूँ आपके मेजर पेपर का, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 3 में मैं आप सभी को सभी प्रश्न करवाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इतना आसान शब्दों में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा दोस्तों, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।